Welcome everybody for this demo of the world famous ionizer। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पानी के बारे में जो सभी की ज़रूरत है, जितने भी लोग ज़िंदा हैं उन सभी की ज़रूरत है। उसी पानी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब हम विद्युत के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिया या कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे दो बादल जब नेचुरली आपस में टकराते हैं तब विद्युत पैदा होती है और उससे जो पानी गिरता है ज़मीन पे वो होता है सॉफ्ट वाटर, जिसको हम रेन वाटर कहते हैं, जो पीने योग्य पानी होता है। बाकी विश्व में जितना भी पानी अवेलेबल है वो ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं है। तो अब पानी कैसा होना चाहिए? दिखने में तो सारे पानी एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे आज हमारे पास अभी हमने काफ़ी प्रकार के पानी यहाँ लिए हैं। ये हमने आरओ का पानी लिया है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से बनाया हुआ। ये एक ब्रांडेड पानी है किनले, और ये एक आयोनाइज़र से, जो वर्ल्ड फेमस आयोनाइज़र है हमारा एनर्जिक का, उससे निकला हुआ पानी है जो 9.5 pH का पानी है। ये भी एक तरीके का ड्रिंक है जिसको ये स्प्राइट है। इसको आप कोका कोला, बियर या किसी भी प्रकार का जो एरेटेड ड्रिंक है उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने तीनों प्रकार के यहाँ पर डाले हैं। आरओ का पानी डाला है, आपका ब्रांडेड पानी डाला है, और ये हमने स्प्राइट इसमें डाला है। बाकी आप देख सकते हैं कि सभी पानी जो हैं आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जब तक ये बॉटल में थे आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, पर अब आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए अब ये किस पानी में क्या खूबी है और क्या क्वालिटी, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये एक मीटर है, ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब अगर किसी पानी में एनर्जी है, ऊर्जा है या इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये आपको एक रीडिंग बताएगा, और वो रीडिंग माइनस में होगी। और अगर किसी पानी में एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, और अगर वो उसमें प्रोटॉन्स की संख्या है ज़्यादा, तो ये आपको प्लस में बताएगा। अगर पानी में प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन आपके लिए हानिकारक है, तो ये प्लस में बताएगा, और इलेक्ट्रॉन्स है तो ये माइनस में बताएगा। तो हम इन सारे पानियों को और इस जो बेवरेज है $340 आ रहा है। अब हम ये आरओ वाटर का चेक करेंगे। 340 मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 358 तक जा रहा है ये। इसमें प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स हैं इस बेवरेज में। ये आपका आरओ का पानी है। 361, 362, ये भी पूरा प्लस में जा रहा है। अब ये हमारा किनले का पानी है। ये एक बॉटल वाटर है जो 20 रुपये जिसका कॉस्ट है। ये आपका जा रहा है अगेन 352। मतलब +1 भी हमारे लिए नुकसानदायक है, ऑक्सीडाइजिंग है। और ये इसमें प्रोटॉन्स की संख्या जो है ये मिली वोल्ट में हम इसको मेजर कर रहे हैं। ये मिली वोल्ट में मेजर होता है 347। और ये हमारा है एनर्जिक का, आप खुद ही देख सकते हैं इसको, -828। मतलब ये पानी इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, इसलिए इस पानी को रिड्यूस्ड पानी भी कहा जाता है। और हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे ये इमीडिएटली कंट्रोल होता है। आपका जो
ऑक्सीडेटिव डैमेज है वो कंट्रोल होता है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से ये पानी हमारे जो फ्री रेडिकल डेवलपमेंट को रोकेगा। और ये ही जितने भी रिसर्च हैं वर्ल्ड में, अभी आप डालेंगे कि द एजिंग रिसर्चेज इन द वर्ल्ड, तो जितने भी रिसर्च हुए हैं फॉर एजिंग, तो हाइपोथेसिस अगर आप डालेंगे हाइपोथेसिस ऑफ एजिंग, तो उसमें सभी में एक ही बात है कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आपकी उम्र को बढ़ाने का काम करते हैं, और हाइड्रोजन आपकी उम्र को जो है एंटी एजिंग है, मतलब फ्री रेडिकल जो है वो प्रमोट करते हैं एजिंग को, और हाइड्रोजन जो है वो प्रिवेंट करता है एजिंग को। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। हाइड्रोजन लेने से एजिंग प्रिवेंट होगी, और फ्री रेडिकल्स हमारे एजिंग को प्रमोट करते हैं, और हाइड्रोजन एजिंग को प्रिवेंट करता है। तो अब ये तो एक तरीका हुआ जिससे हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पानी इलेक्ट्रॉन डोनर है, सेहत के लिए अच्छा है, एज को बढ़ाने वाला है, माइनस में है, सारी चीज़ें हैं। पर एक दूसरा तरीका और है जिससे हम पानी में जो हाइड्रोजन है उसको हम लाइव देख सकते हैं। तो हमारे पास एक ये H2 ब्लू ड्रॉप्स हैं, ये कोई भी अपने घर में पानी में हाइड्रोजन है कि नहीं चेक कर सकता है। ये जो ड्रॉप्स हैं, अगर आपके पानी में लाइव हाइड्रोजन है तो ये कितना भी आप डालेंगे तो भी पानी वाइट हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो पानी ब्लू हो जाएगा। तो हम अभी देखते हैं एक सामान्य पानी। अभी हम फ्री रेडिकल्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पोटेंट फ्री रेडिकल, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला अगर कोई फ्री रेडिकल है तो वो है हाइड्रोक्सिल आयन। ये जो है, देखिए ये भी हमने सामान्य पानी लिया है। हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है ये जो है वर्ल्ड का सबसे खतरनाक फ्री रेडिकल है, ये बॉडी को तेजी से डैमेज करता है। अब एक तरफ हमने सामान्य पानी लिया है, एक तरफ हमने लिया है एनर्जिक कंपनी द्वारा बनाया गया ये 9.5 pH का कांगन वाटर। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये आपको जो हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है ये वो वाला हाइड्रोजन है जो पानी में मिला नहीं है, मतलब अनडिजॉल्व हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। पानी में जो हाइड्रोजन डिजॉल्व हो चुका है वो आप देख नहीं सकते, वो हमने ORP मीटर से आपको अभी बताया तो माइनस में है। बाकी ये जो हाइड्रोजन आपको अभी हमने दिखाया ये वो है जो डिजॉल्व नहीं हुआ, धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाएगा। अब इसको चेक करने का हमारे पास H2 ड्रॉप्स हैं जिससे हम चेक करेंगे। ये सामान्य पानी है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जिसमें हाइड्रोजन है वो पानी पूरा वाइट हो जाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन नहीं है वो पानी ब्लू होता जाएगा, डार्क बाय डार्क होता जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है। इस प्रकार से हम ये ड्रॉप डालते जाएंगे, डार्कर डार्कर होता जाएगा, इसमें हम डालते जाएंगे, ये बार बार वाइट होता जाएगा। इसकी भी एक ड्रॉप जो है 100 ppm के हिसाब से है, मतलब कि इसमें कितना हाइड्रोजन है वो हम जितने ड्रॉप डालते जाएंगे 9 to 10 ड्रॉप्स डालने तक ये पानी वाइट ही होगा, क्योंकि इस पानी में 1000 गुना हाइड्रोजन है इसके कंपैरिजन में। तो ये तो एक छोटा सा एक डेमो था। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी जो आज पूरा दुनिया जिस पे बात कर रही है, आज अमिताभ बच्चन पीएच पे बात कर रहा है, विद्या बालन पीएच पे बात कर रही है, आपने वी वॉश के एड्स देखे होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि 2.5 pH
जो है उससे आपके जो इंटीमेट पार्ट्स को क्लीन किया जाए। उसके बाद आज जो छोटे छोटे बेबी सोप्स हैं उसमें बात हो रही है कि 5.5-6 pH से बेबी सोप्स जो उनका pH 6 है, उसका बड़े बड़े आरओ के जो एड्स आ रहे हैं उसमें आपको बार बार बात हो रही है कि pH। तो ये आज हम pH को देखेंगे कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है। इसके लिए हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, ये 10th और 12th के आपके केमिस्ट्री के लैब्स में अवेलेबल होता है ये सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन जनरली केमिस्ट्री के लैब्स में जो टाइट्रेशन करते हैं तो फिनोप्थिलीन नाम का इंडिकेटर होता है, और ये है लिटमस सॉल्यूशन, जिससे हम ये देखेंगे कि ये पानी में हम सभी चीज़ों में डालेंगे, देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो ये तो हमारा सोडा हो गया जो हमने देखा था, इसका हमने देखा था प्लस 350 था इसका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इसमें प्रोटॉन्स थे, इसमें भी प्रोटॉन्स थे, इसमें भी प्रोटॉन्स थे, सिर्फ यही एक पानी था हमारा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इस हिसाब से हम देखेंगे क्या कलर आता है। अब आप देख रहे हैं सेम पानी था, आपको विजिबल था, सेम इंडिकेटर डाला है, पर सभी का कलर अलग अलग आया है। इसका क्या मतलब है? तो एक pH स्केल होता है जो 0 से 14 तक जाता है। एक pH चार्ट है हमारे पास। ये pH चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं इस pH चार्ट में आप देख सकते हैं पूरा 0 से 14 तक का स्केल है, जिसका 7 का मतलब है न्यूट्रल, और 7 से पीछे जितना भी है एसिडिक है, और 7 से आगे जितना भी है वो एल्कलाइन है। तो जब आप इसको देखिए ये कहाँ आ रहा है, ये सोडा ये रेड है, इसका जो pH है ये 2.5 है, ये एसिड का pH है। सेम pH जो आपका होता है टॉयलेट क्लीनर का होता है, ये वो pH है। मतलब इस प्रकार का ड्रिंक अगर कोई पेट में डालेगा तो जैसा हमने पहले बताया था कि फ्री रेडिकल्स ऑलरेडी आपकी बॉडी में डेवलप होते हैं, इससे और तेज़ी से डेवलप होंगे और डीएनए आपका डैमेज होगा और इट विल लीड टू कैंसर, ट्यूमर फॉर्मेशन। अब दूसरा आता है आपका ये आरओ का पानी, सभी के घर में आजकल आरओ लगा होता है। ये आप देखिए कहाँ आ रहा है, 5 pH के आसपास आ रहा है। ये पानी भी पीने योग्य नहीं है। ये अगेन हमारा किनले का पानी जो अभी हमने देखा था, ये भी आपका 5 pH के आसपास आ रहा है। और ये है हमारा एनर्जिक का कांगन वाटर 9.5। अब एल्कलाइन पानी आपको क्यों पीना है? क्योंकि अगर हम एल्कलाइन पानी पिएंगे तो हमारे शरीर का जो सफाई है वो बड़ा तेज़ी से होगा। जैसे अगर आप कोई प्लेट में फ्रूट्स खाते हैं और फ्रूट्स खाने के बाद अगर आप उस प्लेट को वॉश करते हैं तो इजीली वो पानी से वॉश हो जाती है। पर आप जब दाल भात रोटी सब्जी खाते हैं और उस प्लेट को अगर आप टैप वाटर के सामने ले जाएंगे और उसको वॉश करेंगे तो प्लेन वाटर से वॉश नहीं होगा वो प्लेट। उसके लिए ज़रूरी है आप फिर उसको विम बार या सर्फ या किसी न किसी चीज़ से आप उसको पानी के साथ मिलाते हैं, तब जाके वो प्लेट क्लीन होता है। तो आपका शरीर जिसमें आपने इतना तेल खाया है, इतना घी खाया है, वो कैसे साफ़ होगा? उसको साफ़ करने का कोई भी मीडियम आपके पास नहीं है। तो ये जो एल्कलाइन पानी है आपका, ये एल्कलाइन पानी उस ऑयल को बार बार बॉडी से निकालेगा, फ्लश करेगा, रिमूव करेगा। इसलिए इस प्रकार का पानी जो एल्कलाइन है, जो रिड्यूसिंग है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसको पीना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि कंटिन्यूसली आप दाल भात रोटी सब्जी कचौरी समोसा और न जाने क्या क्या खा रहे हैं, और ये निकलेगा कैसे बॉडी से? भाई आप कपड़े भी आपकी जो धोते हैं नॉर्मल, तो उसके लिए भी आपको किसी न किसी डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डिटर्जेंट अल्कलाइन होता है। और अल्कलाइन
चीज़ की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑयल के साथ बॉन्डिंग करके उसको गला देती है, तोड़ देती है। इसलिए अल्कलाइन पानी पीने से वेट लॉस भी होता है। फैट्स, क्योंकि फैट्स को भी अल्कलाइन वाटर गलाता है, जैसे जो भी आपकी चिकनाई को गलाता है, तो फैट भी चिकनाई, जो बॉडी के अंदर भी चिकनाई होती है, तो उस चिकनाई को गलाने का काम, तोड़ने का काम भी ये अल्कलाइन वाटर करता है। इसलिए इस पानी को पीना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का पानी जो होता है, इसका केमिकल फार्मूला जो होता है, इन सब पानियों का सबका एक फार्मूला है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये ब्लू, इसके पीछे भी साइंस है। इन पानियों के अंदर सब में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़े प्रतिपल निकालते हैं, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी निकालती है, ऑक्सीजन को लेती है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, फिर इसमें कम, फिर इसमें कम। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा वो पानी रेड हो जाएगा। इसलिए इसको कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है। ये आपका जो पानी है, इसमें ये मशीन कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल चुकी है, इसलिए इसका कलर ब्लू हुआ है। मतलब आपको शुद्ध पानी पीने को मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं पानी। इस पानी में ना तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ना क्लोरीन है, ना कोई इम्प्योरिटी है, जबकि इन पानियों में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी बॉडी को, जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो जो हम अननेसेसरी ले रहे हैं और हम आवश्यक है। और हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसकी माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी है। माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी दिखाने के लिए भी आपको जो है, हम ये ग्रीन टी लेते हैं, इसमें हम नॉर्मल पानी डाल रहे हैं। अब इस पानी में आप देख रहे हैं कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही किसी भी टाइप की। ये पूरा वाइट का वाइट ही है। हाँ, हम डाल रहे हैं यही वाला पानी जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी बता रहे हैं। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, माइक्रो क्लस्टरिंग। ये जो प्रॉपर्टी है, इस पानी में ये प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्योंकि ये पानी जो है एक स्ट्रक्चर्ड वाटर है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये जो है ये H2O है और दिस इज H3O2। तो ये जो पानी है, इसमें OH निगेटिव है। जब भी किसी पानी में हाइड्रोक्सिल आयन आ जाता है, वो पानी अल्कलाइन हो जाता है। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और OH, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पानी अल्कलाइन बनता है। तो हमारा जो पानी है, ये जो है, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन होने के कारण, माइक्रो क्लस्टर होने के कारण, इसका ये गया वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वाटर हो जाता है। नॉर्मल जो पानी होता है वो आपका स्ट्रक्चर्ड वाटर नहीं होता, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ये जो पानी है स्ट्रक्चर्ड वाटर है, जो आयनाइजेशन के कारण हुआ है। तो ये जो पानी है, अब तो ये एक्चुअली गीला हो गया है। एक बार हम इसको फिर ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं कि गीला होने के बाद भी ये पानी इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। अब ये माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली ये करेगी क्या? अगर हम ऐसा पानी पीते हैं तो करेगा क्या? आपने देखा होगा, जितने भी जो हमारे जो जैन संत हैं या जो संत समुदाय के लोग हैं, वो उबला हुआ पानी पीते हैं। हर जगह उबला हुआ पानी पिया जाता है, या आपका राख से धुला हुआ पानी पिया जाता है। तो क्यों पिया जाता है? क्योंकि वो पानी जो होता है उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इस पानी को डाइजेस्ट होने में 4 घंटे 40 मिनट लगेगा, और इस पानी को डाइजेस्ट होने में 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, क्योंकि ये माइक्रो क्लस्टर्ड सूक्ष्म है। दूसरी बात, ये पानी क्यों पीना है, इस टाइप का पानी? क्योंकि ये पानी अगर आप पीते हैं तो धीरे धीरे आपकी आंतें सिकुड़ती जाएंगी। आप देखेंगे कि आपके बच्चे अगर कुछ खा रहे हैं तेल का और ऐसा कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं तला गना, तो वो उनको डाइजेस्ट हो रहा है, पर आपको नहीं हो रहा डाइजेस्ट, बिकॉज आपकी आंतें सिकुड़ गई हैं। क्योंकि वो जो पानी आप पी रहे हैं, उस पानी में प्रॉपर्टी नहीं है कि वो एब्जॉर्ब कर ले जो मल आपकी आंतों में फंसा हुआ है और उस मल को जो है निकाल दे।
इसीलिए हमने हमारे एक वीडियो में बताया भी था कि इस पानी को पीने से कई बार कॉन्स्टिपेशन बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि जो मल जो है ऑलरेडी आपकी आंतों में, बड़ी आंत जो है आपकी, उसमें मल सूखा हुआ पड़ा है, और उस मल को जब ये पानी जाता है तो एब्जॉर्ब करता है, तो वो मल फूल जाता है और धीरे धीरे फिर वो निकलना स्टार्ट होता है और आपकी आंतें जो है नॉर्मल फ्लोरा में आती हैं। ये जो हम आपको चार्ट बता रहे हैं, ये आप जो 6 छोटे छोटे जो पोर्शन देख रहे हैं, ये आपकी आंतें हैं, और गलत भोजन और गलत प्रकार का एसिडिक पानी पीने से ये आपकी आंतें सारी इस प्रकार से सिकुड़ गई हैं। और ये जो 6 आपको जो बताइए एक्सरे हैं आंतों के आपके, और ये जो एक्सरे, जो बड़ा जो एक्सरे दिख रहा है, ये जो आपकी आंतें हैं ये इस प्रकार से होती हैं। जब आप एक हेल्दी आदमी की आंतें या छोटे बच्चे की आंतें मान लें तो इस प्रकार से होती हैं ये आंतें। अब इन आंतों में आप देख सकते हैं 76 पॉइंट्स हैं जहाँ से हार्मोनल सिक्रीशन कंटिन्यूसली होता रहता है, और ये जो हार्मोनल सिक्रीशन है, जब इस पे मल डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली मल और टॉक्सिन रहते हैं इन आंतों में, तो ये आंतें जो है अपना ये सिक्रीशन होना बंद हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इधर नीचे जो है डायबिटीज का पॉइंट है, यहाँ थायराइड का पॉइंट है, इधर अर्थराइटिस का पॉइंट है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये इस पे जब मल आपका जमने लगेगा, तो ये मल कब जमता है, जब आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले रहे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है। तो जब हम इस पानी को लेते हैं, जो मैंने बताया आपको, ये माइक्रोक्लस्टर्ड पानी है, तो इसकी माइक्रोक्लस्टर्ड प्रॉपर्टी के कारण ये मल जो है एब्जॉर्ब करता है पानी, और ये मल धीरे धीरे निकलने लगता है। तो आपका ये जो आते हैं ये पूरी इंप्रूव होने लगती हैं, और जैसे ही आते इंप्रूव होने लगती हैं, आप देखोगे कि आपका माइग्रेन चला जाता है, थायराइड आपका नॉर्मल होने लगता है, आपका शुगर लेवल्स जो हैं वो सामान्य होने लगते हैं, ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है। तो ये बेसिकली ये माइक्रो क्लस्टरिंग जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के कारण ये आपकी आंतों को वापस से इस प्रकार से करता है। इसमें आपको जो है 12 से 13 हफ्ते लगते हैं इस कार्य को करने में। तो इसलिए इस प्रकार का पानी आपको पीना है। तो ये तो हुआ इसका 3 प्रॉपर्टीज, माइक्रो क्लस्टरिंग, अल्कलिनिटी और आपका रिच इन हाइड्रोजन। ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं जो मेन प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखेंगे कि बेसिकली डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस पानी के बारे में। तो ये जो हमारा बुक है हीलिंग इज वोल्टेज, इसमें आपको डॉक्टर जेरी टेनेंट जो है वो बताते हैं कि जिन जिन लोगों के दांत खराब हो जाते हैं तो फिर वो लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं, और उस रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपके दांतों में से करंट पास होता रहता है, और ये करंट का जो लीकेज है इसके कारण आपके सेल का वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है। और जिन्होंने रूट कैनाल जो लोग करा चुके हैं तो उनका कंटिन्यूसली उनके दांतों से वोल्टेज ड्रॉप होता है, या खुद भी मल्टीमीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि आपके दांतों में से करंट जो है बहता है, और इसके कारण बार बार करंट ड्रॉप होता है। तो यही एक पानी है जिससे आप आपके जो करंट जो सेल का जो करंट है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि करंट तो ड्रॉप हो रहा है दांतों से, और अधिकतर लोगों के दांत खराब हो चुके हैं गलत भोजन करने से, गलत प्रकार का एसिडिक भोजन करने से। तो ये बार बार करंट ड्रॉप होता है दांतों से। पायरिया हुआ तो ड्रॉप होगा, दांत हिलने लगे तो ड्रॉप होगा, दांतों में कोई कीटाणु आ गए, वहाँ से दांतों में छेद हो गए, खड्डे हो गए, नकली दांत लगा लिया आपने, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर लिया, तो कंटिन्यूसली वोल्टेज जो है दांतों से ड्रॉप होता रहता है, और इसको आप रोक भी नहीं सकते। यही एक तरीका है कि इस पानी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर है उसको पी के आप उस वोल्टेज को मेंटेन कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का पानी पीना बहुत जरूरी है आपके लिए। पानी पीने अब हम बात करेंगे 11.5 pH के ऊपर, जो हम यूज करते हैं सब्जी धोने के लिए। अब हमारे जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं जो सब्जियों पे हम लोग स्प्रे करते हैं, ये सारे पेस्टिसाइड्स ऑयल बेस्ड होते हैं, और ऑयल बेस्ड होने के कारण ये उस पर चिपक जाते हैं, जिससे जो है कीड़े उस फसल को नष्ट नहीं कर पाते। तो हम इसीलिए डेमो के लिए ऑयल ले रहे हैं। किसी प्रकार ऑयल लिया जा सकता है। यहाँ पर सबसे थिक ऑयल जो होता है वो तिल का तेल होता है, इसलिए हम तिल का तेल ले रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप सब्जी लेके आते हैं तब आप इसी प्रकार से नॉर्मल पानी से उनको वॉश करते हैं सब्जियों को। और आप देख सकते हैं कि इसमें तेल ऊपर आ गया, मतलब आपको लग रहा है कि आपने सब्जी धोई है, पर बेसिकली उसमें से कुछ भी जो भी उसके ऊपर चिपका था वो निकला नहीं है,
वो एज इट इज़ जो है फ्लोट कर रहा है। आप लो सब्जी लेते हैं, उसको वॉश करते हैं, इमीडिएट उसको आप क्या करते हैं, उसको पकाते हैं। तो जब भी आप किसी भी सब्जी को पकाते हैं, अगर उसके ऊपर पेस्टिसाइड है तो उसके प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाते हैं। अगर आप उसको कच्चा खाते हैं तो बात अलग है, पर अगर आप उस सब्जी को पकाते हैं तो हीट से जो रिएक्शन होती है, वो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जब भी आप सब्जी लेते हैं और उसको धोते हैं और नॉर्मल पानी से, तो इस प्रकार से आप देखें ये तेल ऊपर आ चुका है, ये निकला नहीं है तेल, तो ये इसलिए ये तेल को निकाल नहीं पाया ये पानी। तो इस ऐसी सब्जी जो आपने वॉश करी, उसके अंदर पेस्टिसाइड था उसके ऊपर, और उस पेस्टिसाइड वाली सब्जी को आपने काटा, उसको बनाया, तब वो पेस्टिसाइड जब हीट होता है, तेल के कांटेक्ट में आता है, तब ये पेस्टिसाइड जो है इसके प्रभाव और बढ़ जाते हैं और ज़्यादा फ्री रेडिकल का डेवलपमेंट होता है। अब हम ये हम देख रहे हैं इसका, इसीलिए हम इसको कई बार साबुन का पानी भी कहते हैं, डिटर्जेंट एक्शन। जिस प्रकार से एक साबुन जो है आपके कपड़ों के मैल को साफ करता है और इस ऐसा झाग आता है, उसी प्रकार से इस पानी ने उस ऑयल को के साथ रिएक्शन करके उसके बॉन्ड्स को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ये पानी उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस पानी में धुली हुई जो सब्जी है, वो सब्जी जो है इट इज़ फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड। पर लोगों को मिथ हो जाता है कि अंदर से भी जाके निकालेगा क्या। भाई अगर कोई लोग नाले के पानी में खेती कर रहे हैं, अगर गंदा पानी है, तो अगर जो उस सब्जी ने सक कर लिया तो वो तो वर्ल्ड में कुछ कोई भी निकाल नहीं सकता उस चीज़ को। पर जो भी चीज़ स्प्रे करी हुई है, जैसे अंगूर पे जो है बहुत ज़्यादा स्प्रे किया जाता है, एप्पल को डीडीटी में डुबाया जाता है, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ करते हैं लोग, तो उस टाइप की चीज़ों को बड़ी आसानी से इस टाइप के पानी से निकाला जा सकता है, जो नॉर्मल पानी आपका निकाल नहीं सकता। एप्पल्स आप देखेंगे तो डीडीटी में डुबाए जाते हैं, उनमें कीड़ा नहीं लगे और फिर उनको पैक किया जाता है और आते हैं। ग्रेप्स पे जो है, जब वो झाड़ मतलब प्लांट भी जब लगते हैं बेलों पे, तब उन पे जो है बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड मारा जाता है ताकि उनमें कीड़े नहीं लगे। तो जो बाहर से जो स्प्रे किया हुआ है उसको ये 100% निकाल देगा उस पेस्टिसाइड को, जो कि ये पानी नहीं निकाल पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस पानी से वेजिटेबल्स को वॉश करने का। अब हमने यहाँ इधर 11:30 लिया है और इधर हमने नॉर्मल पानी लिया है, हमने दोनों चीज़ों को वॉश किया है। अभी मेरे ख्याल से 4 या 5 मिनट ही हुए हैं। तो अभी आप देखिए, हमने सिर्फ 5 मिनट इसको डुबाया है और 5 मिनट में इसने कितना क्लीन कर दिया है। ये सारी डर्ट आपके पेट में जाने वाली थी अगर आप इस पानी से धोते तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। और ये काम सिर्फ आयनाइज़र ही कर सकता है, इस टाइप का प्रोफेशनल आयनाइज़र, जो एक पेटेंटेड आयनाइज़र है। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी हैं। 3 प्रॉपर्टी जो इसकी थी पीने की, एक प्रॉपर्टी हमने वेजिटेबल इसका क्लीन करके भी आपको बताया। अब इसमें एक ब्यूटी वाटर निकलता है जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो ब्यूटी वाटर जो है इसका 6 pH का पानी सप्लाई करता है। जिन जिन लोगों को चर्म रोग हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहे हैं, ये डैंड्रफ जो लोग फ्रीक्वेंटली अपने बालों को शैम्पू करते हैं, तो शैम्पू जो होता है हाईली एल्कलाइन होता है और हमारे स्कैल्प का pH 6 होता है। तो ये अक्सर ये समस्या आती है, जो लोग फ्रीक्वेंटली शैम्पू करते हैं उनके स्कैल्प में डैंड्रफ डेवलप होता है और वही डैंड्रफ आगे जाके सोराइसिस का कारण बनता है, फिर वहाँ से बाल झड़ने लगते हैं और ज़माने भर की बीमारियाँ होती हैं। तो इसका जो ब्यूटी वाटर आता है, अगर आप उससे अगर आपके बालों को धोते हैं तो आपको जो है डैंड्रफ अगर हो रहा है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और जो है ये फेस जो है आपका चेहरे का भी pH 6 होता है, तो ये एज अ बेबी सोप भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली नहाने के काम आता है जो भी, क्योंकि इसका जो है स्किन का pH 6 है, तो इस प्रकार का पानी आपको जो है बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद इसका जो 11.5 pH का पानी है, इसका लोअर pH 2.5 pH का पानी भी ये मशीन बनाती है। 2.5 pH का पानी
आपको जो दैट इज़ नथिंग बट हाइपोक्लोरस एसिड। वो ये जो पानी है ये यूरोप में, जापान में यूज़ होता है जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, एथलेटिक फुट होता है, क्योंकि वो एक प्रकार का ऑक्सीडाइज्ड पानी है। जैसे ये एक रिड्यूस्ड पानी है, तो 2.5 pH का पानी एक ऑक्सीडाइज्ड पानी है। तो ऑक्सीडाइज्ड पानी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये जितने भी आपके फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस पानी जब जिसको एथलीट फुट हो जाता है, तो एथलीट फुट होने से क्या होता है कि वो पूरा पैर आपका ख़राब हो जाता है, पूरा बैक्टीरिया और फंगस लग जाते हैं। तो इस पानी में जब आप पैर आपका डुबाते हैं तब क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज पानी होने से इलेक्ट्रॉन खींचता है। ये पानी इलेक्ट्रॉन दे रहा था, 2.5 pH इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये रिवर्स एक्शन हो रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो वो बैक्टीरिया मर जाता है। इसलिए गंभीर रोगों से लोगों को बचाया गया है 2.5 pH के पानी में से जो भी उनका जो वुंड है, घाव है, उसको धो के 2.5 pH के पानी से कई लोगों के पैर कटने से बचाए जा चुके हैं वर्ल्ड में अभी तक। और इस पर बहुत सारे आप डालेंगे 2.5 pH पानी, तो आपको इस पर बहुत वीडियोस भी मिलेंगे यूट्यूब पे कि 2.5 pH का पानी ऑक्सीडाइज्ड है और कितना यूज़फुल है। इस प्रकार का पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं जब आपको डायरिया हो जाता है, फूड इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर इस टाइप का पानी आप फूड पॉइजनिंग में पिलाते हैं तो जो बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया हैं, वो सारे इस पानी को पीने से मर जाएंगे। किसी भी टाइप के मेडिकेशन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना इफेक्टिव है 2.5 pH का पानी और कर देता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इस आयोनाइज़र से जो आपको मिलते हैं। और इसी के साथ मैं इस डेमो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।